हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करी है। श्री कृष्ण के श्रृंगार और उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाते हुए ये एक वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को श्री कृष्ण की और कुम्हार की एक कहानी भी सुनाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने वीडियोज़ नहीं अपलोड करी थी, तो आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इस वीडियो को आप भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन श्री कृष्ण भागते हुए एक कुम्हार के पास पहुँचे। लेकिन कुम्हार के पास पहुँचे कैसे? श्री कृष्ण की कंप्लेंट्स लेकर के गोपियाँ हमेशा यशोदा मैया के पास आती कि मैया देखो, तेरे लाले ने तो हमारी सारी मटकियाँ फोड़ दी। तो कंप्लेंट्स कुछ इस तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कि यशोदा मैया परेशान हो गई और डंडा लेकर के दे दौड़ी श्री कृष्ण के पीछे। और जैसे ही श्री कृष्ण को ये रियलाइज़ हुआ कि मैया तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है, दौड़ते दौड़ते खूब दौड़े कुम्हार के पास जा पहुँचे। कुम्हार तो अपने काम में बिजी था, तो कुम्हार से कहने लगा कि अरे भैया देख, मेरी मैया आज मुझसे बहुत गुस्सा हो चुकी है, तू मुझे कहीं छुपा ले। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मेरी मैया आए ना, तो कह देना कि तूने मुझे नहीं देखा है और फिर मुझे वहाँ से हटा देना। तो कुम्हार ने कहा मैं कहाँ छुपाऊँ? तो श्री कृष्ण ने कहा ये जो तेरी बड़ी मटकी है ना, इसके नीचे मुझे छुपा ले। जैसे ही मेरी मैया आए तो कहना कि नहीं नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं श्री कृष्ण को यहाँ आते, ठीक है। और फिर जैसे ही मैया जाए तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल लेना। कुम्हार ने कहा ठीक है। कुम्हार ने श्री कृष्ण को मटकी के नीचे छुपा दिया। यशोदा मैया दौड़ती हुई कुम्हार के पास पहुँची। कुम्हार से कहने लगी क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे लाला को देखा क्या? बड़ा शैतान हो गया है, कहाँ गया है बता तो। कुम्हार ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा मैया, मुझे तो ध्यान में ही नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा है। यशोदा मैया वहाँ से चली गई। वैसे ही श्री कृष्ण मटकी बजाने लगे कि अरे कुम्हार भैया, अगर मैया चली गई हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। कुम्हार को पता था कि वो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं परमात्मा थे। कुम्हार ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं एक ही शर्त पे आपको बाहर निकालूंगा, जब आप मेरी विनती मानेंगे। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, कह क्या विनती है तेरी? तो कुम्हार ने कहा कि आप मुझे ना 84 लाख योनियों के इस चंगुल से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ, चल अब मुझे बाहर निकाल। कुम्हार ने कहा ऐसे नहीं प्रभु, मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को निकाल दो। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, मैं निकाल दूंगा तुझे, इस 84 लाख योनियों के चंगुल से मुक्त करता हूँ, तुझे और तेरे परिवार को मुक्त करने की मैं ये वचन देता हूँ। कुम्हार ने कहा ठीक है प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा चल चल अब मुझे निकाल, अब तो तेरी विनती पूरी हो गई। कुम्हार ने कहा नहीं नहीं, अभी एक और विनती बाकी है। श्री कृष्ण ने कहा जल्दी बोल, क्या विनती है तेरी? कुम्हार ने कहा कि जिस मटकी के अंदर आप छुपे हो ना, इस मटकी के लिए जो मट्टी आई है, वह मट्टी मेरे दोनों बैलों के कंधे पर आई है। मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ आप इन दोनों बैलों को भी 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और कहने लगे कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुझे तेरे परिवार सहित, इन 2 बैलों के सहित 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। कुम्हार ने कहा ठीक है। श्री कृष्ण ने कहा अब तो मुझे निकाल दे, अब तो तेरे सारे वचन दे दिए मैंने। कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु, जो लोग भी आपके और मेरे बीच हुए इस संवाद को या इस समय को, घटित हुए समय को जो कोई भी सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण को उसके प्यार पर इतना मोह आया, उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ तुझे, तेरे परिवार के सहित और उन 2 बैलों के सहित जो भी मनुष्य तेरे और मेरे बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा, मैं उससे 84 योनियों के चक्र से मुक्त कर दूंगा। तो यह थी श्री कृष्ण और उनके कुम्हार की एक कथा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी के पूरे होते साथ ही हमारे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार भी पूरा हो गया था। बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। हमने श्री गणेश जी का भी ना अभिषेक किया था, तो ये उनकी कुछ क्लिप्स थी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ।
और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।